नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। आज हम लोग हमारी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण के उद्देश्य। जो मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों को करवाई जा रही है उसका क्या उद्देश्य है, क्या वो करवाना आवश्यक है? तो हाँ, वो करवाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति करवाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कुछ उद्देश्यों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा है विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जाए कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने भावों और विचारों को सहजता और सरलता के साथ व्यक्त कर सकें। ठीक है, मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति जब उन्हें सिखाई जाएगी, शिक्षण करवाया जाएगा किस प्रकार मौखिक अभिव्यक्त करना है। जैसे कि हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों के माध्यम से उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति करना सिखा रहे हैं, तो वो अभिव्यक्ति है वो उनमें अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयोगी रहेगी। दूसरा है विद्यार्थियों में बोलने की झिझक और संकोच को दूर करना। जो विद्यार्थी है वो जब वो बोलते हैं तो उनमें संकोच रहता है या क्या झिझक रहती है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से उस झिझक और संकोच को दूर किया जा सकता है। फिर है छात्रों में भाषा के शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना तथा भाषा को उचित स्वर गति तथा उचित हाव भाव के साथ बोलने की शिक्षा देना। ठीक है, अगला उद्देश्य है कि बालक है वो किसी भी बात को बोले तो बिना मतलब कि उसका उच्चारण शुद्ध कर सके, हाव भाव के साथ बोले। ठीक है, इसीलिए मौखिक अभिव्यक्ति करवाई जाती है। फिर है विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे पूछे गए प्रश्नों को स्पष्ट और सही उत्तर दे। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में सरल तथा स्पष्ट भाषा में परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित हो सके। अगला उद्देश्य है कि मौखिक अभिव्यक्ति सिखाई जाएगी तो बालक है वो आपस में वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप से विद्यार्थियों के अंतर्गत जो भावना विचार है या फिर कोई सृजनात्मकता उनके अंदर छिपी होगी वो उभर कर आ सकती है। ठीक है, अगला उद्देश्य
अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे मन में उठने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए बिना किसी संकोच के प्रश्न पूछे। विद्यार्थी है संकोच के कारण प्रश्न वगैरह नहीं पूछते हैं, जिससे कि उनके अंतर्गत जो शंकाएं या समस्याएं होती है उनका समाधान नहीं हो पाता है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति का जब शिक्षण करवाया जाता है तो उनमें ये शंकाएं दूर हो जाती है। वो संकोच की स्थिति को समाप्त करते हुए प्रश्न करते हैं, निसंकोच प्रश्न करते हैं, जिससे कि उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। अगला है विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाना। विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने के लिए अगला उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी है वो कहीं भी किसी भी बात को रखे, उनके विचार और जो भावनाएं हैं उनकी प्रशंसा की जाए। इसीलिए मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण उन्हें करवाया जाता है, एक सफल वक्ता के रूप में उनको देखने के लिए। फिर है विद्यार्थियों को इस प्रकार के गुणों का विकास करना कि वे तर्कपूर्ण तथा विवेकशील शैली में अपनी बात कहें। अगला उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी है उनमें ऐसे गुणों का विकास करना कि जब वो अपनी बात कहे तो तर्कपूर्ण और विवेकशील शैली को अपनाते हुए करे। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में शिष्टाचार के नियमों का विकास करना। विद्यार्थी जब भी अपनी बात कहें तो शिष्टाचार संबंधी कि आदर्श संबंधी जो आइडल जो शब्द होते हैं उन्हीं का वो प्रयोग करें अपनी बात को कहने में। ऐसे शिष्टाचार के नियमों का विकास करने के लिए हम बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण करवाते हैं। फिर है धारा प्रवाह और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करना। जब बालक या विद्यार्थी कहे तो उचित धारा प्रभाव से कहे और उनकी जो बात है वो प्रभावपूर्ण या प्रभाव को उत्पन्न करने वाली हो। इस प्रकार की जो ये धारा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हम मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण करवाते हैं। इसके अलावा सही समय पर उचित शब्दों का प्रयोग। हम लोग भाषा के अंतर्गत विभिन्न शब्दों, जब बालकों को ये मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करना सिखाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का माध्यम या फिर विभिन्न पुस्तिकाओं को पढ़ने का सहारा वो लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के शब्दों से वो अवगत होते हैं। जब बालक अपनी बात कहे तो उन शब्दों का किस प्रकार उपयोग कर सके, ठीक है, उचित स्थान पर उचित मतलब कि जो शब्द जिस स्थान के लिए बना है उसका उच्चारण उसी स्थान पर करें, क्योंकि अगर शब्द का उच्चारण सही जगह नहीं किया जाएगा तो उसका अर्थ गलत लिया जाएगा। इसीलिए विद्यार्थियों को सही समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करना सिखाने के लिए हम मौखिक अभिव्यक्ति का शिक्षण उन्हें करवाते हैं। तो आज हम लोगों ने जो मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण की बात करी कि मौखिक अभिव्यक्ति का जो शिक्षण जब विद्यार्थियों को करवाया जाएगा तो विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं।
और इन शिक्षण से संबंधित मौखिक अभिव्यक्ति जब बालकों को सिखाई जाती है तो उन अध्यापक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आपसी बातचीत करवाता है, कोई वार्तालाप का कोई टॉपिक रख देता है, विद्यार्थियों को समूह में बांट देता है। इस प्रकार से बालक है वो आपस में बातचीत करते हैं। पहले तो उन बालक जो आपस में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा को स्वीकार किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय रहते उनमें वो जो भाषा है जो शिष्टाचार पूर्ण नहीं थी तो उसको सुधारने के लिए अध्यापक अपनी भूमिका निभाता है। अध्यापक है उनमें अपेक्षित सुधार करता है और उचित भाषा का प्रयोग करना उन्हें सिखाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति उन्हें करना सिखाते हैं और इन अभिव्यक्तियों का उद्देश्य एक ही रहता है कि बालक के अंतर्गत एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुतिकरण हो, वो बहुत अच्छी अभिव्यक्ति कर सके, मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी कर सके, ये मेन उद्देश्य उसका रहता है। अब देखिए गृह कार्य प्रश्न आप लोग, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के, मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्यों को लिखिए। जो उद्देश्य हम लोगों ने आज लिखे हैं उन्हीं उद्देश्यों को आप अपने गृह कार्य प्रश्न के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।